तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सांची स्तूप की उस जगह पर जहां पर बहुत स्तूप है, बड़े बड़े स्तूप है। अभी तक हमने सिर्फ किताबों में देखा था। यहां पर आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे तो दरअसल आपको टिकट लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बहुत ऊंचास पर और यहाँ पर काउंटर से टिकट लगेगा और वो टिकट की जो प्राइस होती है वो होती है 40 रुपये। और वीडियोग्राफी के लिए आपको यहाँ कोई भी स्टैंड अलाउ नहीं है, यानी कि सिर्फ आप जो कह सकते हैं कि सेल्फी स्टिक है वो ज़रूर ला सकते हो। बाकी और भी कोई भी जो 2-3 पैर वाले स्टैंड या बड़े स्टैंड बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। साथ में जो भी आपके पास बैग रहते हैं, बड़े बैग, कैमरा बैग के अलावा जो भी लगेज बैग रहते हैं वो भी आपको अंदर नहीं लाने देते हैं। तो ये यहाँ के रूल और रेगुलेशंस हैं। ये आप पीछे देख सकते हो, कुछ उस गेट से हम एंट्री लेकर आए हैं और गार्ड है वहाँ पर। और ये सामने देखिए, ये सबसे पहले इधर से हम शुरुआत करेंगे। आपको पहले आसपास घुमा देता हूँ। ये इसका साइज आकार है और ये बिल्कुल जो चट्टान होते हैं उससे बना हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार इन स्तूपों को बनाया क्यों गया। तो स्तूप का अर्थ होता है टीला, यानी कि जो पत्थरों का टीला है उसे ही स्तूप कहा जाता है। ऐसे टीले जिनमें महात्मा बुद्ध के अवशेष जैसे उनकी अस्थियां, दांत, नाखून इत्यादि या उनके द्वारा जो सामान प्रयोग में लाए गए उन्हें गाड़ दिए गए थे, इन्हें बौद्ध स्तूप कहा गया। ये बौद्धों के लिए पवित्र स्थल थे। यहाँ संभव है कि स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध के पहले से रही हो, फिर भी यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ गए। इसका कारण वे पवित्र अवशेष थे जो स्तूपों में संजो कर रखे गए थे। इन्हीं के कारण वे पूजनीय स्थल बन गए। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने बार बार आग्रह करके बुद्ध से उनके अवशेषों को संजो कर रखने की अनुमति ली थी। बाद में सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से करके उन पर मुख्य शहर में स्तूप बनाने के आदेश दिए थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक सारनाथ, सांची, भरूच, बौद्ध गया इत्यादि स्थानों पर बड़े बड़े स्तूप बनाए जा चुके थे। अशोक व कई अन्य शासकों के अतिरिक्त धनी, व्यापारी, शिल्पकार श्रेणियों के बौद्ध भिक्षु व भिक्षानियों के स्तूप भी बनाने पर ध्यान दिए गए। अब दरअसल बात यह आती है कि स्तूप आखिरकार कैसे बनाए गए। तो प्रारंभिक स्तूप साधारण थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इनकी संरचना जटिल होती गई। इनकी शुरुआत कटोरेनुमा मिट्टी के टीले से हुई। बाद में इस टीले को अंड के नाम से पुकारा जाने लगा। अंड के ऊपर बने छज्जे जैसे ढांचा ईश्वर निवास का प्रतीक था। इसे हर्मिका कहा गया। इसी में बौद्ध अथवा अन्य बौद्ध सत्वों का अवशेष रखे जाते थे। हर्मिका के बीच एक लकड़ी का मस्तूल लगा होता था। इस पर एक छतरी बनी होती थी। अंड के चारों ओर एक वेदिका होती थी। अब पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से पृथक रखने का प्रतीक थी। तो इस तरह से ये जो है स्तूप बनाए गए थे। तो और सामने बहुत सारे बने हुए हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं, उनका आकार छोटा है। देखिए ये बना हुआ है एक, यहाँ पर ये हैं, उधर वो भी बहुत सारे हैं, है ना। जो बहुत बड़ा जो मेन है वो उधर है वो।